क्या बिजनेस करने के लिए कंपनी अनिवार्य है? क्या कंपनी के बगैर बिजनेस नहीं किया जा सकता? इस प्रश्न का उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंपनी होती क्या है, किसको कंपनी कहते हैं और किस परिस्थितियों में बिजनेस के लिए कंपनी उपयुक्त होता है। कंपनी का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दिया गया है, लेकिन इस डेफिनेशन से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। कंपनीज एक्ट के अनुसार कंपनी का मतलब है वह कंपनी जो इस कंपनीज एक्ट के तहत या किसी पूर्व कंपनी लॉ के तहत पंजीकृत मतलब रजिस्टर की गई हो। यदि कोई व्यक्ति कंपनी के रूप में बिजनेस करना चाहता है तो उसे कंपनीज एक्ट की बुनियादी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आइए समझते हैं कि कंपनीज एक्ट क्या है और इसे समझना क्यों महत्वपूर्ण है। आसान शब्दों में कंपनी एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां कुछ लोग, जिन्हें मैनेजमेंट कहते हैं, वे दूसरे लोगों का, जिन्हें शेयर होल्डर कहते हैं, पूंजी का उपयोग कर बिजनेस करते हैं। यहाँ शेयर होल्डर का पैसा बिजनेस के लिए मैनेजमेंट द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी में मैनेजमेंट को सैलरी मिलती है, जबकि शेयर होल्डर्स को कंपनी का प्रॉफिट मिलता है। कंपनी को मैनेजमेंट चलाती है। शेयर होल्डर्स कंपनी के मैनेजमेंट में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जब मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स का फंड्स उपयोग करती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि शेयर होल्डर के फंड्स का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए उन्हें दिया गया था। कई बार मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर के फंड्स का गलत इस्तेमाल करके अपने निजी फ़ायदे के लिए उपयोग किया है, जिससे नुकसान शेयर होल्डर का होता है। जब शेयर होल्डर का पैसा मैनेजमेंट इस्तेमाल करती है तो कुछ नियमों का होना आवश्यक हो जाता है जिसके अनुसार उस पैसे को उपयोग में लाया जाए। शेयर होल्डर्स का पैसा जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है उसी उद्देश्य के लिए उसे इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए नियमों का होना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट अपने निजी स्वार्थ के लिए शेयर होल्डर का पैसा ना इस्तेमाल करें। कंपनीज एक्ट वही नियम है जिसका कंपनी को बिजनेस करते समय पालन करना होता है। यदि कोई कंपनी या उसके डायरेक्टर्स इस सीमा को पार करते हैं तो उन्हें कंपनीज एक्ट के अनुसार दंडित किया जाएगा। हम कंपनीज एक्ट के बारे में विस्तार से आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि कोई बिजनेस कंपनी के रूप में करना चाहता है तो उसके अन्य स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स जैसे कि जीएसटी, इनकम टैक्स, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ कंपनीज एक्ट का पालन करना भी आवश्यक हो जाता है। कंपनी की इस बुनियादी समझ के साथ आइए जानते हैं क्या बिजनेस करने के लिए कंपनी अनिवार्य है। बिजनेस करने के लिए कंपनी का होना अनिवार्य नहीं है। बिजनेस को प्रोप्राइटरशिप मतलब अकेले एक आदमी भी कर सकता है। पार्टनरशिप, अगर ज़रूरत पड़े तो पार्टनरशिप, दूसरे से मिलके पार्टनरशिप बना के भी कर सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोले तो पार्टनरशिप और कंपनी का थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज़ उसमें होते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। 1 पर्सन कंपनी, एक ही आदमी कंपनी बना के भी किया जा सकता है। ये बिज़नेस पर निर्भर करता है कि उसको कौन सा रूप चाहिए। अगर प्रोप्राइटरशिप में हो जाता है बिजनेस तो प्रोप्राइटरशिप सही है। पार्टनरशिप अगर 2-3 लोग मिल के कर रहे हैं तो पार्टनरशिप सही है। लिमिटेड लायबिलिटी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। 1 पर्सन कंपनी के बारे में भी बाद में बात करेंगे। बोलने का ये मतलब है कि बिज़नेस करने के लिए कंपलसरी कंपनी का होना ज़रूरी नहीं है। ये किसी और रूप में भी किया जा सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि बिज़नेस को कौन सा रूप चाहिए। बिज़नेस किस रूप में करें, इसका चयन विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे कि स्केलेबिलिटी, ओनरशिप और मैनेजमेंट के बीच का अंतर। तीसरा हो गया बिज़नेस के लिए कंपनी की अनिवार्यता और चौथा हो गया लिमिटेड लायबिलिटी। आइए इनको एक एक कर उदाहरणों के साथ समझते हैं। पहला है स्केलेबिलिटी, यानी बिजनेस बढ़ाने का अवसर या विस्तार करने की क्षमता। यदि बिजनेस में
बहुत अधिक वृद्धि करने की संभावना है या यह बड़े भौगोलिक क्षेत्र में विस्तृत हो सकता है, तो बिज़नेस का मालिक खुद पूरे बिज़नेस की निगरानी नहीं कर पाएगा। वह कंपनी बनाकर बिज़नेस कंपनी को ट्रांसफ़र कर सकता है और कंपनी को चलाने के लिए अनुभवी और पेशेवर लोगों की नियुक्ति कर सकता है, जो कि इस फैले हुए बिज़नेस की बागडोर संभालेंगे। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति एक जगह पर होटल शुरू करता है तो वह खुद उस होटल की देखभाल कर सकता है, क्योंकि उसको उधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ही जगह पे अपने गल्ले पे बैठ के पूरे होटल की देखभाल कर सकता है। लेकिन अगर वह कई होटल खोलता है तो उसे कंपनी की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह सारे होटल खुद से नहीं संभाल पाएगा और उनको एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एक्सपीरियंस हो, जिनको कि होटल संभालना आता हो। दूसरा कारण है ओनरशिप और मैनेजमेंट के बीच का अंतर। यदि कैपिटल एक ग्रुप के द्वारा दी गई है और बिज़नेस का जो मैनेजमेंट है वो दूसरा ग्रुप संभालता है, तो कंपनी का रूप बिज़नेस के लिए उपयुक्त होगा। यहाँ शेयर होल्डर्स कैपिटल लेकर आते हैं और बिज़नेस चलाने के लिए डायरेक्टर्स को नियुक्त किया जाता है। तीसरा कारण है बिज़नेस करने के लिए कंपनी की ज़रूरत। यदि बिज़नेस पाने के लिए कंपनी का होना अनिवार्य है तो कंपनी का रूप आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए, टेंडर्स के लिए अप्लाई करते समय शर्त होती है कि केवल एक कंपनी ही टेंडर के लिए अप्लाई कर सकती है, तब कंपनी का होना अनिवार्य हो जाता है। अगला कारण है लिमिटेड लायबिलिटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है एक कंपनी होने के लिए। जब बिज़नेस बहुत जोखिम भरा हो तो कंपनी का रूप उपयुक्त होता है। उदाहरण के लिए, ABC टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। ABC टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड को उसके क्लाइंट द्वारा संवेदनशील, जिसका मतलब सेंसिटिव डेटा प्रदान किया जाता था और वह डेटा ब्रीच हो गया मतलब किसी और को मिल गया। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी को देते हैं, संवेदनशील जो इन्फॉर्मेशन होता है किसी को देते हैं, तो बोलते हैं अगर ये कहीं से लीक हो गया तो आपको इतना पेनल्टी देना पड़ेगा बोलते हैं। तो ABC टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के पास से लीक हो गया, तो अभी क्या हो गया, ABC टेक्नोलॉजीज़ को उसका पेनल्टी देना पड़ेगा। तो अब डेटा ब्रीच के कारण क्लाइंट ने ABC टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। ऐसे मामलों में कंपनी केवल अपनी संपत्तियों तक ही भुगतान कर सकती है। अगर पेनल्टी कंपनी की संपत्ति से ज़्यादा है तो पेनल्टी कंपनी की संपत्ति तक ही सीमित है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल यानी खुद के नाम पे लिया गया होता तो वो पेनल्टी पे करने के लिए निजी संपत्ति बेचकर पेनल्टी पे करना पड़ता। चलिए लिमिटेड लायबिलिटी का एक और उदाहरण लेते हैं। LMN मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इंडस्ट्रियल मशीनरी बनाती है। एक मशीन में गड़बड़ी होने के कारण ग्राहक को चोट लग जाती है। लिमिटेड लायबिलिटी के प्रभाव से शेयर होल्डर्स की व्यक्तिगत संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो कुछ पेनल्टी देना पड़ेगा वो कंपनी की संपत्ति से ही देना पड़ेगा। लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट बिजनेस मालिकों को उनके व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करता है। इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिखें।